हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने कामों में बिजी होंगे। फ्रेंड्स, चारों तरफ कटिंग लगाने की बाहर है। कोई चोरी करके लगा रहा है, तो कोई मांग के लगा रहा है, तो कोई अपने पौधों से ही कट करके लगा रहा है। बस सभी का कटिंग लगा रहे हैं क्योंकि ये मौसम इतना अच्छा है। सितंबर अक्टूबर ऐसा मौसम होता है, एकदम बिल्कुल फ्रेश मौसम है। ना ज़्यादा गर्मी है, ना ज़्यादा सर्दी है। बारिश भी हो रही है और मिट्टी में भी मॉइस्चर बना हुआ है, तो बहुत जल्दी से ग्रो हो जा रही है हमारी कटिंग। जो भी हम लगाते हैं, कैसी भी मिट्टी में लगाते हैं, उसी मिट्टी में हमारी कटिंग ग्रो हो जाती है। बहुत ही अच्छे से जल्दी से ग्रो हो जाती है। तो मैं आज आप कुछ ऐसे प्लांट शेयर करूंगी आपके साथ कि आप अभी कटिंग लगा के उनको बहुत जल्दी से अपना न्यू प्लांट बना सकते हैं। बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगी। कैसे भी मन चाहे ऐसी मिट्टी में लगा सकते हैं आप। मैंने ये विक्टोरिया की कटिंग लगाई थी इस मदर प्लांट से लेके। काफ़ी बड़ा प्लांट हो गया था मेरा, और मैंने कम से कम काफ़ी टाइम हो गया जब मैंने लगाई थी, और ये मेरी अच्छे से ग्रो हो गई है। मैं आपको अपडेट भी दे देती हूँ इसकी। जो मैंने कटिंग लगाई थी विक्टोरिया की, कम से कम एक डेढ़ डेढ़ महीना हो गया होगा तब मैंने ये कटिंग लगाई थी। और बारिश का ही मौसम था, बारिश हो रही थी, बारिश में ही मैंने लगा दी थी। मैं क्या करती हूँ, जब भी बारिश होती है मैं पौधों को कट करती हूँ, वीडियो बने या ना बने, बस मैं लगा देती हूँ काट के। फिर हमारा कोलियस की भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी से जल्दी से ग्रो हो जाता है। मेरा काफ़ी बड़ा प्लांट हो रखा है कोलियस का, और यहाँ से मैंने सारी कटिंग मैंने कट कर ली है। इसका स्टेम भी बहुत मोटा हो रखा है, तो मैं इसको बोंजे बनाने की कोशिश करती हूँ। जो बन जाता है तो मैंने ऊपर से सारा कट कर दिया, और बहुत सारी कटिंग हो गई है, तो मैं इनको लगा दूँगी। जगह जगह ही लगाऊंगी। तो मैंने लगाई थी और मैं अपडेट भी शेयर कर देती हूँ इनकी। ये मेरी अच्छे से कटिंग ग्रो हो गई है। दो ही मैंने यहाँ इसमें लगाई थी, इसमें कुछ और दूसरा प्लांटर लगा हुआ है, तो मैंने उसमें ये कटिंग लगा दी थी, और दोनों ही मेरी अच्छे से ग्रो हो गई है। तो अभी आप कोलियस की भी लगा सकते हैं। फिर है हमारा जे प्लांट की भी मैंने कटिंग लगाई थी। ये भी 20-25 दिन हो गए हैं तब मैंने ये कटिंग लगाई थी, और ये भी अच्छे से ग्रो हो गई है। इसकी भी मैं आपके साथ अपडेट शेयर कर देती हूँ, कितनी इसमें रूट्स बनी है, कितनी नहीं बनी है, कितनी ग्रो हुई है। तो अभी निकल नहीं रही है, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो ये, अरे वाह, इसमें तो बल्ब भी बनाए हैं। इसमें इतनी सारी रूट्स बनाई। मैं तो रूट्स ही सोच रही थी, इसमें नीचे बल्ब भी बनते हैं। ये जे प्लांट है, बहुत हार्डी प्लांट होता है। तो अभी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, पत्ते से भी उग जाता है वैसे। फिर हमारा सफलेरा की भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं। ये भी बहुत ही ईजिली से ग्रो होने वाला प्लांट होता है, और ये दो तीन चार वैरायटी में आता है वैसे तो ये मैंने सफलेरा की यहाँ पे कटिंग ली है एक, और इसको भी मैं इसमें लगा देती हूँ। मैंने 2 कटिंग लगाई थी इसकी, एक यहाँ लगाई थी और एक और छोटे से प्लांटर में ऐसे ही लगा दी थी। तो ये मेरी अच्छे से ग्रो हो गई है। वो शायद वो वाली ग्रो नहीं हुई है, किसी कारण से वो सूख गई है। तो जब भी आप कटिंग लगाए तो कम से कम 3-4 कटिंग लगाए, ताकि उसमें से 1-2 सूखे तो 1-2 हमारी ग्रो हो ही जाती है। फिर है हमारा ये एग्लोनिमा एवरग्रीन प्लांट। तो ये भी बहुत जल्दी से ईजिली कटिंग से ग्रो होने वाला प्लांट है। वैसे तो ये अपने बेबी प्रोड्यूस भी करता है, बेबी प्लांट प्रोड्यूस करता है, बट आप इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। यहाँ से मैंने मदर प्लांट से लेके इसकी ये मैंने 2 कटिंग लगा दी थी, और मेरी दोनों ही अच्छे से ग्रो हो गई है। अब मैं इनको न्यू प्लांट में शिफ्ट कर दूँगी, प्लांटर में कोई अच्छा सा प्लांटर देख के उसमें शिफ्ट कर दूँगी। फिर है हमारा लेडी पाम भी बहुत जल्दी से ग्रो होने वाला प्लांट है, और अब ऐसा मौसम है कि आप किसी भी प्लांट की कटिंग लगाओ। तो इसकी भी मैं अपडेट शेयर कर देती हूँ। ये मैंने लेडी पाम की कटिंग लगाई थी, लेके छोटी सी ऐसे लगा दी थी दूसरे प्लांटर में, और इसमें भी रूट्स बन आई हैं। तो अभी आप लेडी पाम की भी कटिंग लगा सकते हैं। पाम की कोई भी हो, उनकी आप किसी भी पाम की कटिंग लगा सकते हैं, बहुत जल्दी से ग्रो हो जाएगी। फिर है हमारा वेरीगेटेड क्लांचो। तो ये नर्सरी से थोड़ा महंगा आता है, और इस पर फ्लावर भी आते हैं। अभी तो मेरे प्लांट पे इस पर फ्लावर नहीं आए हैं। ये मैंने छोटा सा ही प्लांट ऑनलाइन मंगाया था, तो इसकी भी मैंने एक छोटी सी कटिंग लगा दी थी, टूट गई थी वो किसी कारण से। और ये मैंने ऐसे ही पर्पल हार्ट की इसमें लगा दी थी प्लांटर में, और ये भी अच्छे से ग्रो हो गई है। इसमें भी कितनी सारी रूट्स बन आई हैं। तो अभी आप, अगर आपके पास ये प्लांट है, तो आप इसकी भी कटिंग लगा के बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। बहुत ईजिली से ग्रो हो जाते हैं, एक पत्ते से भी ग्रो हो जाता है, जैसा हमारा देसी क्लांचो होता है।
फिर मैंने एक पिंक कलर का फ्लावर प्लांट है ये, इस पे पिंक कलर के छोटे छोटे से फ्लावर आते हैं, इसकी मैंने एक कटिंग लगाई थी और ये भी मेरी अच्छे से ग्रो हो गई है। ये इसमें काफ़ी पत्तियां भी निकल आई है, लीव्स निकल आई है, तो इस पर बहुत सुंदर से छोटे से फ्लावर ही आते हैं। फिर है हमारा यूफोरबिया मिली। यूफोरबिया मिली को भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं। ये सर्दियों का फ्लावर प्लांट है, सर्दियों में भर भर के फ्लावरिंग करने वाला है, इसमें बहुत सारी वैरायटी आती है। तो इसमें मैंने इसकी एक कटिंग लगाई थी यूफोरबिया मिली की, और भी बहुत सारी लगा रखी है, बट पता नहीं कहाँ कौन से प्लांटर में होगी। मैं ऐसे ही लगा देती हूँ, जब भी बारिश होती है ऐसे ही लगा देती हूँ। फिर हमारे ये लाल शायद लाल सा प्लांट है, तो इसकी मैंने यहाँ से कटिंग करके इसकी भी मैंने कटिंग लगाई थी। बारिश हो रही थी तब मैंने इसकी भी कटिंग लगा दी थी और इसमें भी पत्तियाँ निकल आई है। अभी मैं इसकी रूट डिस्टर्ब नहीं करूँगी क्योंकि इसमें भी ज़्यादा रूट्स नहीं बनी होगी, अगर मैं निकाल के दिखाऊंगी तो ख़राब हो जाएगा। फिर है हमारा मैक्सिन पिटोनिया। मैक्सिन पिटोनिया भी बहुत जल्दी से ग्रो करने वाला प्लांट है, 8 से 10 दिन में इसमें रूट्स बन आती है। तो इसकी मैंने बहुत सारी कटिंग लगा रखी है। ये ड्रॉप वैरायटी है, जो नहीं ये लॉन्ग पत्तियों वाली जो छोटा प्लांट होता है वो वाली वैरायटी है। जो हाइब्रिड होता है, जो देसी होता है वो काफ़ी बड़ा चला जाता है, ये प्लांट छोटा ही रहता है। तो आप इसको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। इसमें ऐसे सीड्स बनते हैं और अपने आप ही चटकते रहते हैं, मतलब खुलते रहते हैं। फिर है हमारा लेंटाना। लेंटाना को भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं, ये भी परमानेंट प्लांट है। मैंने लेंटाना की यहाँ 2 कटिंग लगाई थी, एक रेड और एक येलो, और मेरी दोनों ग्रो हो गई है, इसमें पत्तियाँ निकल आई है। अभी रूट्स तो नहीं इनकी भी निकालूंगी क्योंकि अभी 2-3 ही इसमें पत्तियाँ निकली है। अभी रूट से डिस्टर्ब हो जाएगी अगर मैं निकाल दूंगी, क्योंकि इनको अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है। रूट्स बनने में कम से कम 15-20 दिन लग जाते हैं, पत्तियाँ तो निकल आती है 8-10 दिन में। फिर मैंने चांदनी की कटिंग लेके यहाँ से लगाई थी, जो लॉन्ग पत्तियों वाला चांदनी का प्लांट है। तो इसकी भी मैंने इसी के प्लांटर में कटिंग लगा दी थी जब बारिश हो रही थी, और ये इसमें भी बहुत सारी पत्तियां बन आई हैं। ये भी मेरी अच्छे से ग्रो हो गई है। कम से कम मैंने 70-80 या 100 कटिंग ना लगा रखी हो, बारिश में लगा दी थी और सारी ही मेरी ग्रो हो गई है। फिर है हमारा अजवाइन प्लांट। अजवाइन प्लांट को भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं। ये भी बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। ऐसे आप कुछ मदर प्लांट से कटिंग लेके आप कैसे भी मिट्टी में लगाइए, उसी में ग्रो हो जाता है। ये मैंने अभी 4 दिन पहले ही लगाई थी, 4-5 दिन हुए होंगे, और इसमें भी बहुत जल्दी से रूट्स बन आती है। तो अभी आप इसको भी लगा सकते हैं, और बहुत खुशबूदार प्लांट होता है। अगर आप अपने गार्डन में खुशबू चाहते हैं तो इस प्लांट को ज़रूर लगाइएगा। और भी बाकी मैंने कटिंग लगा दी है अजवाइन की। फिर है हमारा पेंटास। पेंटास भी बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है और परमानेंट होता है, तो इसकी भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं। इसकी भी मैंने 2-3 कटिंग लगा रखी है, 2-3 और लगाई थी मैंने पहले, वो मेरी नहीं हुई है, बट ये हो गई है मेरी, इनमें पत्तियाँ निकल आई है और इसमें तो फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। अभी रूट्स तो नहीं निकालूंगी क्योंकि धूप हो रखी है यहाँ पे, और धूप पूरा दिन धूप रहेगी। अगर धूप में मैं ऐसे रख दूँगी रूट्स निकाल के फिर दोबारा से लगाऊंगी तो वो डिस्टर्ब हो जाएगी। फिर है मैंने गुड़हल की कटिंग लगाई थी मैंने बहुत सारी, इसकी मैंने वीडियो भी शेयर की थी। बंदर तोड़ गए थे और ये मेरी अच्छे से ग्रो हो गई है, इसमें भी बहुत सारी पत्तियां निकल आई है। गुड़हल की तो कम से कम मैंने 8-10 कटिंग लगा रखी है और मेरी सारी ही ग्रो हो रखी है गुड़हल की। तो कुछ उन्हीं के प्लांटर में लगा रखी है, कुछ छोटी है कुछ बड़ी है। तो फिर मैंने ये लगाई थी बालसम की छोटी सी कटिंग, मैंने ऐसी बालसम की छत से नीचे लाके लगा दी थी, क्योंकि ऊपर बंदर नहीं छोड़ते हैं, इसके बंदर बहुत ज़्यादा सीड्स खाते हैं। तो इसी छोटा सा इसमें क्यूट सा फ्लावर भी आ गया है, ये भी मेरी अच्छे से ग्रो हो गई है और फ्लावर से अब इसका सीड्स भी बन गया है। ये देखिए आप, ये पूरी अपडेट इसी की है। इसमें रूट्स निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले फ्लावर बना फिर सीड्स बने। एक ये मैंने कटिंग लगाई थी अभी 4 दिन पहले ही, अभी देखते हैं इसको ग्रो होती है कि नहीं होती है। वैसे बालसम की कटिंग हो जाती है, सीड से भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। फिर ये मैं जो कटिंग नहर किनारे से लेके आई थी कनेर की, ओलियंडर की, तो ये भी मेरी सारी अच्छे से ग्रो हो गई है। अभी रूट्स तो नहीं बनी होगी, पत्तियां निकल आई हैं इनमें, तो अच्छे से ग्रो हो गई है। अगर मैं छेड़ूंगी डिस्टर्ब करूंगी हिलाऊंगी भी तो भी ये सूख जाएगी,
क्योंकि हिलाना भी नहीं चाहिए कटिंग लगाने के बाद। ये कुछ मैंने पानी में डाल दी थी कनेर की ही, और ये मेरी अच्छे से ये भी ग्रो हो गई है, पत्तियाँ निकल आई हैं इनमें। अब मैं इनको मिट्टी में शिफ्ट कर दूँगी। तो जो भी आप अभी कटिंग लगाना चाहते हैं, अभी आप किसी भी प्लांट की कैसी भी मिट्टी में अगर आप कटिंग लगाओगे उसी मिट्टी में ही ग्रो हो जाएगी। बस आप थोड़ा सा ध्यान रखना है, उनको सेमी शेड एरिया में रखना है, धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना है। किसी बड़े प्लांटर के नीचे रख दीजिए। बहुत 8 से 10 दिन में आपका प्लांट तैयार हो जाएगा, उसमें पत्तियाँ निकल आएगी। रूट्स बनने में थोड़ा टाइम लगता है, 15-20 दिन, कम से कम 25 दिन लग जाते हैं रूट्स बनने में। तो वीडियो कैसी लगी शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।